श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुवर बिमल यसे जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारी बल और विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बालकांड। पृथ्वी और देवता आदि की करुण पुकार और भगवान का वरदान। बरन न जाए अनीत घोर निशाचर जो करहे हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापै कवन मिति लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खले बहु चोरे जुआरा जेलम पटे पर धन पर दारा माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा साधुन सन करे बाबा सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जोहारी बहुत बढ़ गए और लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी तेजा न होन से चर सभे प्राणी अतिशय देख धर्म के गिलानी परम सभी ते धराय कोलानी। श्री शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरिसर सिंधु भारे नहीं मोही जस मोहि गरोए एक पर द्रोही सकल धर्म देखे विपरीता कहीं न सके रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है पर रावण से भयभीत हुई है, कुछ बोल नहीं सकती। धैनु रूपे धरे हृदय विचारी गई तहाँ जहीं सुर मुनि झारी निज संतापे सुनाय से रोई काहुते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंच के लोका संग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना
मोर कछु न बसाई, जा करते दासी सोय अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सप्तलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरणी धराई मन धीर, कहे बेरंचे हारि पद सुमेरो, जानत जन की पीर, प्रभु भंजय दारुण विपति, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन प्रवृत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुरे सबे कराए विचारा, कहे पाए वो प्रभु करे पुकारा, और बैकुंठ जाने कहे कोई, को कहे पये निधि बसे प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता है था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु श्री क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसे प्रीति, प्रभु तय प्रगट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरजा में रही, अवसर पाए बचन एक काई। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर बात समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, देश काल दिस विदिश हूँ माही, कहे हूँ सुकहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो है जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से भी प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सबे रहते विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमें आगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म में बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन बेरंच मन हरस तनय, पुलक नयन बहे नीर, स्तुति करते जोर करे, सावधान मति धीर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे।
जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौध्वज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी परम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सभे घट बासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोते तम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोहे मुनि वृंदा निशिबा सरधामय गुनि गनि गामय जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिवेद बनाई संग सहाय न दूजा सो करो अघारी चिंते हमारी जानिए भगत न पूजा जो भावे भाई भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत्ति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निम्नोत्पादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध में, हम ना भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान को शरण आए हैं, भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति से सार सही अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जी दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवं सुशेरी भगिमाना भव पारद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि से सकल सोई परम भया तोरे नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं।
जान सभय सोर भूमि सुने बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेव लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जने डर पाह मौनि से दे सुरेशा तुम्हें लागे धरे यूं नर भीसा अनसन सहित मनोजय अबे तारा ले यूं दिन कर बंस उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के साथ स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यपे अदैति महातपे कीना तिन कहूँ मैं पूरबे बरे दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नरे भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ और वे दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुर में प्रकट हुए। तिनके ग्रहे अबे तरे यूं जाई रघुकुल तिलय के सुचारे भाई नारद बचन सात सब करे परम शक्ति समेत अबे तरे। उन्हीं के घर जाकर मैं रकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के साथ अवतार लूंगा। हरियहूँ सकल भूमि गरो आई निर्भय हो देव समुदायी गगन ब्रह्म बानी सुने काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरने समझावा अभय भई भरोसे जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा डाढ़स आ गया। निज लोकहि बिरंचिगे देवन यही सिखाए बानर तनु धर धर मही हरिपद से बहु जाय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। देवताओं को वही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। बंदर को रूप है तो थे सब देवता ही थे। ब्रह्मा जी ने कह रहे कि तुम चले जाओ, भगवान अवतार लेंगे तो बंदरन को रूप धर लो तुम। और का ब्रह्मा जी ने कह रहे सब ब्रह्मा जी ने कह के चले गए और देवता अपना बानरन को रूप धर लो। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ बेसामा। जो कछुआ सो ब्रह्मा दीना हर से देव विलम्ब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली
ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की, यानी बानर वन में देर नहीं करी। बनचर दे धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिर तरुण के आयुधय सब वीरा, हरि मार गए चित भय मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे ही बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे कि भगवान कब अवतार लेते। गिरि कानन जहे तहे भरी भूरी, रहे निजे निजे अनीक रुचि रूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी, यही सबे रुचेरे चरेते में भाषा। अब सो सुनाओ जो बीच है राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। है सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब है चरित्र सुनो, इसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उनकी कौशल्य आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुते नाही। गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, चरण लागे करे बिनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुखे सुखे सब गुरु ये सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरौ धीरे हो यही सुते चारी, प्रभु मन विदेते भगते भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा धीरे धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले। श्रृंगी से ये वशिष्ठ बुलावा, त्रिका में सुबह जाएंगे करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगैन चढ़ू कर लीने। वशिष्ठ जी ने
सिंगरी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासे दो तुम्हारा। यही हबी बाटे देव ने पिजाई, जथा जोगे जही भागे बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा यह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। हविष्यवान मानव यज्ञ की जो खीर बनाई देते। तब अदृश्य भय पावके सकल सभय समुझाए, परमानंदे मगन नृपे हरस न हृदय समाय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, ओवै भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पावस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कई कहन पे सो दयऊ, रहो सुवय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरे, दीन सुमंत्र मन प्रसन्न करे। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सबे नारी, भई हृदय हरे सते सुखे भारी। जादन ते हरि गरे वह आए, सकल लोके सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज है रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख ज्योति कछुक काल चल गए, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरे अरु चरे हर्ष जुते, राम जन्म सुख मूल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। माध्य दिवस अति शीत न घामा,
पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। चैत के महीना में नवमी तिथि और नवे शुक्ल पक्ष मानो चांदनी रात में अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप, गर्मी थी। है पवित्र समय, सब लोगों को शांति देने वाला था। नवे के दिन जन्म शीतल मंदे सुरभि बहे बाहू बाऊ, हर्षते सुर संतन मने चाऊ। बन कुसमित गिरि गने मनि आरा, श्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाप था। वन फूले हुए थे, पर्वतों कोई समूह मनियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत से धारा बहा रही थी। सोया बिसरे बिरंचे जबे जाना, चले सकल सुर सारी विमाना। गगने बिमले संकुले सुर जूथा, गावई गुने गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने है भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसाई सुमन सुअंजलि साजी, कह गए गगने तुंद बाजी। स्तुति कराए नागे मुनि देवा, बहुविधि लाभै निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा और प्यार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहे दोय कर जोरी स्तुति तोरी,
के ही वेदिकारों अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयु प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब सुखों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं। भाई, भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सुबासी, ये उपहासी सुनत धीर मति थेर न रहे, उपजा जब विज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरत बहुत विधि कीन चहे, कहे कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर मैं धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे तुम्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौता ते यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक किशोर भूपा, यह चर तेज गामय हरि पद पामय, तेन परय भविकूपा। माता की है बुद्धि बदल गई, तब है फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप धरकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सोर संत हित, लीन मनुज अवितार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बिहारी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चल आई सब रानी, हर्षित जय तय धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली जाई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्मे सुने काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलय के शरीरा, चाहते उठाने करते मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय
प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम से शिथिल हुए, शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते। जाकर नाम सुनते प्रभु होई, मोरे ग्रह आबा प्रभु सोई, परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ऐसा सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहे गये हंकारा, आए ध्वजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कहे नर साई सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा और रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुखे सराध करे, जात करम सब कीन, हाटक धैनु बसन मणि, नृप बे प्रण कह दीन, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गऊ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पता के तोरण पुरे छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सबे लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिले चली लुगाई, सहेज श्रृंगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भर थारा, गावत पैठ भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती ने बिछा बरे कराही, बार बार शिशु चरण पराही, मागध सूत बंदे गने गाय के, पावन गुने गावे रघुनाय के। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदेजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीने सबे काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथन बिचे बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीचों बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाजे बाधा विशुभे, त्रिगटे सुसीमा कन, हर्ष बंत सब जहि तय, नगर नार नर वृंद, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो गए।
बालकांड है ना, जो राम प्रकट भय, जिनके बाल बच्चे नहीं हो नहीं, उनको जो पाठ करने चाहिए, भगवान को पूरा भरोसा करके बाल बच्चे हो जाए। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुते जनमत भई ओ, वै सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकें शारद यही राजा। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, और सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। अवधपुरी सो सये यही भांति, प्रभुएं मिलन आई जनु राती, देख भानु जनु मन सको चानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सच्चा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर है मानो संध्या बनकर है गई हो। अगर धूप बहु जनो अंधियारी, उड़े अबीर मना हो अरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, निप्रग्रह कला से सुइंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खगे मुखर समाये जनु सानी, कौतुक देखे पतंगे भुलाना, एक माँ से तिही जाते न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से देव वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास देव शिकार देव से भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रविधा था केऊ, निशा का वन बेदी हो, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होगी यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करते गुने गाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भमने बरनत निजे भागा। सूर्य भी रुक गए, रात शायद आगे आनंद में समय जाने नहीं पड़े। कितने एक दिन कर गए, एक महीना होगा भाई, कोई पता नहीं चलोगे एक महीना होगा अभी नहीं डूब। और क्योंकि आनंद में जो हो तो दिन जान पड़ता है रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। है महोत्सव देखकर देवता मुनि और नांग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कयू निजे चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति थोरी, काके बुसुंडे संगे हमें दो, मनुज रूपे जाने नहीं को।
शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, हे पार्वती तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत जड़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी पाप की बात कहता हूँ। सुनो, कागभूषण जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। हम भी मनुष्य रूप में है थे, वहाँ भी चोरी से छिपे थे, कोई हमें जान ना पाए। कागभूषण जी और शिव जी। परमानंद प्रेम सुखे फूले, बीतने फिराए मगन मैंने भूले, यह सुबह चरते जाने पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे, परंतु वह सुख चरित वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा। तेया बिसरे जो जही विधि आवा, दीन भूपे जो जही मने भावा, गज रथे तुरा गे हैं में गो हीरा, दीने नृपे नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने वही उसे वहीं दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गंगे हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के जहाँ तय दे आशीष, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से है सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवसे बीते यही भांति, जाति न जाने दिन अरो राती, नाम करण करे अबे सरो जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बोला भेजा। कर पूजा भूपति यश भाषा, धर्य नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहे विश्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जान देख लो उसको। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक उपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोके दायक बेश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शास्त्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन
आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण लक्षण धामे राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। चारे भैयन को तब जाकर भगवान बनते हैं। एक तो चार अंशन सहित अवतार लाओ भगवान ने, कि एक भरत नाम है, वो विश्व को भरण पोषण करे वाले, कोई भूखो प्यासो भी हो नहीं और उसको कहीं भी रोटी रोजी की व्यवस्था ना हो रही हो, तो भरत जी को स्मरण करवे से ही वाकों वहीं उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे वेद मालूम, ऐसे मुनिगण के थे। और जिनके कोई शत्रु हों तो शत्रुघ्न को नाम ले से शत्रु मिट जाते। और ये लक्षणों के धाम हैं, जिनमें लक्षण है सब तरह से सुलक्षणीय है, तो उनको नाम लक्ष्मण है। ये सवई हैंगे तभी तो भगवान हैं, तभी बड़े बन पाते भगवान। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपे तबे सुते चारी। मुनि धन जन सरे बसे से वे प्राणा, बालिके लिए रसे तेई सुखे नामाना। गुरु जी के हृदय में, गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परमात्मा भगवान हैं, और जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वत्र और शिवजी के प्राण हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रूप में, बाल लीला के रस में सुख माना। ऐसे संत लोग कहते हैं, इनके नाम लेवे से कभी आदमी भूखा नहीं मरे। एक भरत, एक राधा और एक हनुमान जी। कहते हैं लोग बाग कि हनुमान जी को सवेरे से नाम अच्छे अच्छे भोजन मिलते नहीं दे, तो सब पागल। तुम तो सवेरे से खूब ले लो आराम से, शुद्ध हृदय से ले, बढ़िया भोजन मिलेंगे। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपे तबे सोतिचारी। मुनि धन जन सारे बस से वे प्राणा, बालिके लिए रस तेई सोखी माना। बारे हिते निजे हिते पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ दी। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखै छवि जननी तृण तोरी। चारे शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए, मालूम कछु बना हो जाए नजर। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारा कई प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को
हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों के को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में हिला लटाकर माता प्यारे लन्ना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण बेगाते विनोद, जो अज प्रेम भगति बसे कौशल्या के गोद लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे। कामि कोट छवि श्याम शरीरा नील कंज बार दे गंभीरा, अरुण चरण पंकज नक ज्योति कमल दल ने बैठे जन मोती। उनके से नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शोभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए। रेख कोल से ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे, कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं प्रबली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण सुत भूरी, ये हरिण के अति शोभारूरी, और मनिहार पद की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही डाली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लोभा जाता है। कंबु कंठे अति चेबो के सहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दोए दोए दसन आधार अरुणारे, ना सतिलक कुबर नहीं पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रेवन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला, चिकन कच कुंचित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झंगुलिया तनु पहराई, जानु पान बिचरन मोहे भाई, रूप सकै नहीं कय श्रुति से सा, सो जाना सपने जे ही देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोए मोहे परे, ज्ञान गिरा गोती, दंपति पर में प्रेम बसे, कार्य शिशु चारित पुनीत लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, रामचंद्र और जानकी
सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ से आई हूँ तेता करो पयान। रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। भूषण कहियो दंड बते विनय करो कर जोर। बार बार रघुनायक तुरत करे हो मोहि। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।